जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने परिवार में स्वस्थ हो, मंगल कामना करूंगा। क्या आप जानते हैं दान क्यों करना चाहिए और किस प्रकार के किस मुहूर्त दान करना चाहिए? तो हिंदू धर्म में 10 तरह की पद्धति बताई गई है दान की प्रवृत्ति। पहला ईश्वर प्रणिधान, दूसरा संध्या मंडन, तीसरा श्रावण महाव्रत, चौथा तीर्थ 4 धाम, पांचवा दान, छठवां मकर संक्रांति शुभ कुंभ पर्व, सातवां पंचयज्ञ, आठवां सेवा कार्य, नौवां 16 संस्कार और 10वां धर्म प्रचार। यह हम जानते हैं कि दान की प्रवृत्ति में इन सब का अलग अलग महत्व है और इन 10 कर्म को करते हुए हमें अवश्य दान करना चाहिए। दान के कितने प्रकार होते हैं आइए हम जानते हैं। पहला प्रकार, वेद में 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप में सत्व विद्या के लिए जो दान देता है वह उत्तम दान माना जाता है। कार्तिक या स्वास्थ्य के लिए जो दान देता है वह मध्य दान माना जाता है। जो वैश्य, गणित, भांड, भाटे, पंडे को निष्प्रयोजन दान देते हैं वह निकर्म और निष्क्रिय दान माना जाता है। पुराणों में अनेकों दान का उल्लेख मिलता है, जैसे गौदान, छाता दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, कंबल दान, सिंहासन दान, दर्पण दान, पान दान और औषधि दान, भूमि दान, भवन दान, धन दान, तिलक दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घृत दान और लवण दान, गुण दान। इस तरह के बहुत ही दान बताए गए हैं। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं करना चाहिए, जैसे दीपदान और छायादान और श्रमदान। यह दान आपकी उपस्थिति और आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों को स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं। चौथा, दान 2 प्रकार के होते हैं, एक माया के निमित्त किया गया दान और दूसरा भगवान के निमित्त किया गया दान। पहला दान स्वार्थ होता है और दूसरा दान दान भक्ति को माना जाता है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन मिलता है। दान से इंद्रियां भोग के प्रति आसक्त छूट जाती है, मन की ग्रंथियां खुल जाती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु काल आए इससे पूर्व सारी गठे खोलना जरूरी होती है जो जीवन की अपराधिकता के चलते बनाई गई है या बांधी गई है। दान सबसे सरल उत्तम पद्धति माना जाता है। किसी भी वस्तु का दान करते समय विचार और मन में खुलापन आना चाहिए। अस्थि मोह कमजोर पड़ती है जो शरीर घुटने या मुक्त होने में जरूर भूमिका निभाती है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और श्रम से ही मानी जाती है। दानशील व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रोग या शोक नहीं चिपकता। बुढ़ापे में मृत्यु सरलता से हो जाती है। वैराग्य को आसानी से और श्रेष्ठ उपाय से माना जाता है। इसे पूर्ण भी कहा जाता है। दान देना एक पूर्ण कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण निश्चित हो जाता है। दान देने से मनुष्य को समृद्धि मिलती है। दान करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत खुद ब खुद हो जाता है। दान देने से कर्म सुधर जाते हैं और अगर कर्म सुधर गए तो भाग्य अपने आप संवर जाएगा। हमारे शास्त्रों में ऋषि दधीच का वर्णन होता है, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान दे दी थी। दान एक हाथ से देकर अनेक हाथों से लौटकर हमारे पास ही आता है। बस शर्त यह होती है कि दान निस्वार्थ हो, भाव से श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए किया गया हो। दान करने से सभी तरह के दैविक, मानसिक और आत्मिक ताप मिट जाते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प योग दोष आदि सारे दोष अपने आप मिट जाते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख समृद्धि वशोवास करती है।
दान देने का समय और मुहूर्त जान लें। पहला, यदि कोई याचक आपके द्वार आता है तो उसे सुनिश्चित दान करें। यदि कोई अतिथि आपके घर आए तो उसे सुंदर दान दे। तीसरा, यदि मंदिर में जाए तो जरूर दान करें। चौथा, यदि किसी तीर्थ यात्रा क्षेत्र में जाए तो अवश्य दान करें। पांचवा, यदि कोई श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो जरूर दान करें। सातवां, यदि कोई संक्रमित पर्व आए तो उस पर अवश्य दान करें। आठवां, यदि परिवार में किसी को धन, वस्त्र, अन्न किसी तरह की आवश्यकता हो तो उसे अवश्य दान करें। आठवां, यदि देश, समाज और धर्म पर किसी भी प्रकार का संकट आए तो अवश्य बढ़ चढ़कर दान करें। नौवां, विद्यालय, चिकित्सालय, गौशाला, आश्रम, मंदिर, तीर्थ और धर्म के निमित्त दान करें। 10वां, सभी पर्व और तीर्थों में जाकर दान करें। शुभ मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। दान देने के लिए किसी भी तरह का कोई मुहूर्त अति आवश्यक नहीं है। जीवन में हर क्षण, हर घड़ी किसी न किसी तरह का दान अवश्य करें। जय श्री हरि।